वेलकम टू निधि's क्रोशे आर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही सिंपल सा फ्लावर बनाएंगे जिसके बहुत सारे यूजेस है डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहले इस तरह से नॉट बनाकर हम 5 से 6 बार सिंगल चेन स्टिच वर्क करेंगे। लाइक दिस 1 2 3 4 5। अगेन इसको सिक्योर करेंगे यूजिंग स्लिप स्टिच। अब हमें 3 बार चेन स्टिच वर्क करनी है। ये हमारा एक सर्कल बन चुका है। 1 2 3। एक राउंड लेंगे और ये जो बीच में रिंग है उसमें से इस तरह से सुई पसार करेंगे। अगर आपको चेन स्टिच कैसे लेना है वो सीखना है तो बिगिनर स्पेशल मैंने काफ़ी सारे क्लासेस अपलोड किए हैं, वो आप चेक कर सकते हो निधि's क्रोशे आर्ट यूट्यूब चैनल में। तो अब यहाँ पे 3 राउंड्स है तो उसमें से हम पहले 2 राउंड को कंबाइन करेंगे। 1 2 इसको नहीं करेंगे, पहले 2 को कंबाइन करेंगे। सिमिलरली अगेन यार्न ओवर इस तरह से और अगेन रिंग में से हम पास करेंगे और इस तरह से धागा खींचेंगे और फर्स्ट 2 लूप्स को हम कंबाइन करेंगे। अगेन फर्स्ट 2 लूप्स को कंबाइन करते रहना है हमें। अगेन कंबाइन फर्स्ट 2 लूप्स। अब यहाँ पे कितने लूप्स हुए? 1 2 3 4 5 6। नाउ कंबाइन दिस ऑल 6 लूप्स टुगेदर। इस तरह से हम सारे 6 लूप्स को कंबाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच वर्क करेंगे, इसको टाइट करेंगे। तो इस तरह से हमने ये एक बनाया है। ऐसे ही हमें सारे राउंड्स कंप्लीट करना है। अब ये जो पॉइंट है उसको नीचे लाना है तो उसके लिए अगेन हम 3 चेन स्टिच वर्क करेंगे और यहाँ पे नीचे लाएंगे। और अगेन मैं आपको दिखाती हूँ। ये सर्कल में से सुई बाहर निकालेंगे, इसको इस तरह से अंदर की साइड लाएंगे और सिंपली स्लिप स्टिच वर्क करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट पेटल हुई, आप देख सकते हो। इसी तरह से हमें 4 से 5 पेटल्स क्रिएट करनी है। अगेन 1 2 3 चेन स्टिच और इसी तरह से 6 हमें हाफ डबल क्रोशे वर्क करना है। हाफ डबल क्रोशे, फुल डबल क्रोशे, सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं इंडिविजुअली। बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, तो प्लीज़ डू चेक दोज वीडियोस इफ़ यू वांट टू लर्न दिस आर्ट परफेक्टली। तो 6 लूप्स हो चुके हैं जिसको हम कंबाइन करेंगे और स्लिप स्टिच वर्क करेंगे। स्लिप स्टिच वर्क करने के बाद चेन 3 और अगेन नीचे की साइड हम इस तरह से वापस स्लिप स्टिच वर्क करेंगे और सिमिलरली हम ये पूरा फर्स्ट लेयर कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पे 4 पेटल्स की है। अब लास्ट में मैंने स्लिप स्टिच वर्क किया है तो पीछे की साइड इस तरह से हम 3 चेन स्टिच वर्क करेंगे। 3 चेन स्टिच वर्क करने के बाद यहाँ पे हमें 5 पेटल्स सेट करनी है तो उस हिसाब से पीछे की साइड से 3 चेन स्टिच करने के बाद इस तरह से हम कोई भी 2 धागे को इस तरह से वर्क करके स्लिप स्टिच वर्क करेंगे। वापस 3 चेन स्टिच। अगेन थोड़ा सा डिस्टेंस स्किप करके इस तरह से जो पीछे की साइड से 2 धागे हैं उसमें से हम सिक्योर करेंगे
आप जो भी फ्लावर बनाओ तो उसमें ध्यान रखना कि बहुत टाइट आप डबल क्रोशे ना वर्क करो। इसी तरह से हमें लेयर के लिए बेस बनाना है पीछे की साइड से। अगेन 3 2 3 थोड़ी सी जगह यहाँ से छोड़ेंगे और यहाँ पे इसको सिक्योर करेंगे। और लास्ट में जो फर्स्ट हमने चेन स्टिच वर्क किया था वहाँ से ही हम स्लिप स्टिच वर्क करेंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लेयर था और ये पीछे की साइड हमने सेकंड लेयर का बेस बनाया है। अब अगेन 3 बार हम चेन स्टिच वर्क करेंगे, एक चौथी बार। अब हमें अगेन डबल क्रोशे से स्टार्ट करना है। ये जो यहाँ पे टोटल 5 गैप है, ये एक है, इसके बाजू में दूसरा है, ये तीसरा है और चौथा है और ये 5वां है। तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे पेटल्स बनाना। ये फ्रंट साइडेड पेटल्स है जो हम इस तरह से इसको होल्ड करेंगे अभी। सो यार्न ओवर और इस तरह से ये मैंने डबल क्रोशे वर्क किया। अब हम ट्रिपल क्रोशे वर्क करेंगे। सो यार्न ओवर 2 टाइम्स। फर्स्ट 2 लूप्स को कंबाइन करेंगे, अगेन नेक्स्ट 2 लूप्स को कंबाइन करेंगे। अब ये 2 लूप हम इसी तरह से रखेंगे। तो ये हमने हाफ ट्रिपल क्रोशे वर्क किया। सिमिलरली हम 2 बार इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ से इस तरह से मैं अभी एक ही होल में से ये सारे धागे कवर कर रही हूँ। 2 लूप्स को कंबाइन करेंगे, वापस 2 लूप्स को कंबाइन करेंगे बहुत ही ध्यान से। अब 3 लूप्स है। अगेन यार्न ओवर 2 टाइम्स। उसी स्पेस में से मैं ये धागा जो है वो सुई जो है वो इंसर्ट कर रही हूँ। 2 बार हमें 2 लूप्स को कंबाइन करना है। अगेन yarn over 2 times, insert into the same space। 2 बार हमें कंबाइन करना है। अब कितने लूप्स यहाँ पे है? तो 5 लूप्स है। 5 लूप्स को एक साथ कवर करेंगे, डबल क्रोशे वर्क करेंगे यहाँ पे और सिंपली हम चेन 3, आई थिंक 2 नहीं, चेन 3 सफिशिएंट है। चेन 3 वर्क करने के बाद हम पॉइंट जो है यहाँ से हम इस तरह से स्लिप स्टिच वर्क करेंगे और फिर पॉइंट चेंज करेंगे। ये जो हमने पेटल्स बनाई वो हमने पीछे की साइड जो 5 स्पेस क्रिएट की उसमें से एक ही स्पेस में से ये बड़ी सी पेटल बनाई है। तो अब हमें पॉइंट चेंज करना है। तो सिंपली अब हम स्पेस चेंज करेंगे। अभी ये जो धागा है ये करंटली इसी स्पेस में है। तो यहाँ पे हम सुई को एंटर करेंगे, धागा यहाँ से खींचेंगे और अगेन स्लिप स्टिच वर्क करेंगे। बस अब आपको सिमिलरली यही स्टेप फॉलो करने हैं, जैसे कि 3 बार चेन स्टिच, डबल क्रोशे, फिर 4 बार हाफ ट्रिपल क्रोशे, डबल क्रोशे एंड चेन 3 और कंटिन्यू हमें इस तरह से सारी पेटल्स क्रिएट करनी है। सो सेकंड राउंड मैंने कंप्लीट किया है, आप देख सकते हो। पहले 4 पेटल्स थी, अब 5 पेटल है।
सिमिलरली ये हम फ्लावर इस तरह से बड़ा करते जाएंगे। तो नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, 6 पेटल्स के लिए हमें स्पेस तैयार करनी है। तो 6 पेटल्स के लिए हम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस इक्वली छोड़ के हम 6 स्पेस तैयार करेंगे। सो चेन 3, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के हम 2 पेटल्स को इस तरह से, ये जो 2 पिछली साइड के सेकंड लेयर के हमें ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड लेयर है। तो सेकंड लेयर में हम इस तरह से जो हमने लेटेस्ट सारी पैटर्न्स बनाई उसी के कोई भी 2 धागे से हम स्लिप स्टिच वर्क करेंगे। अगेन चेन 3, अगेन हम थोड़ी सी स्पेस स्किप करके यहाँ पे हम सिक्योर करेंगे। तो ये है सेकंड पेटल का हुआ। इसी तरह से हमें 6 पेटल्स सेट करनी है। तो इसी तरह से हमें बेस बनाना है। ये सेकंड जो फ्लावर की पेटल्स थी सेकंड लेयर की, उसके ऊपर हम इस तरह से बेस बना रहे हैं, इस तरह से। तो अब कंटिन्यू रखेंगे। थर्ड लेयर के लिए 6 पेटल्स का बेस तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो अलग अलग सेक्शन में है। तो इसी तरह से अब हम 3 बार चेन स्टिच वर्क करेंगे और 5 से 6 बार हम हाफ ट्रेवल क्रोशेट स्टिच वर्क करेंगे, 6 बार। लास्ट टाइम हमने 5 बार किया था, इस बार हम 6 से 7 बार करेंगे ताकि पेटल्स जो है वो थोड़ी बड़ी हो। हाफ ट्रेबल क्रोशेट स्टिच वर्क करनी है। 2 बार इस तरह से यार्न ओवर करके हम 2 बार 2 लूप्स को कवर करेंगे और बाकी की एज इट इज यहाँ पे होल्ड करेंगे। दिवाली में, बर्थडे पे आप इस एज ए डेकोरेशन आप इसको वॉल पे और इस तरह से स्टिक कर सकते हैं। ये फ्लावर्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी लूप्स यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है, जिसको हम कंबाइन करेंगे जैसे कि लास्ट टाइम किया था। और एक बार डबल क्रोशे वर्क करेंगे। डबल क्रोशे वर्क करने के बाद 3 बार चेन स्टिच, 2 बार इनफ है आई थिंक, नहीं 3 बार चेन स्टिच और फिर यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच वर्क करनी है। आप देख सकते हो ये पैटर्न मैंने एक ही स्पेस में किया है, तो ये मैंने स्लिप स्टिच वर्क की। अब हमें स्पेस चेंज करनी है, तो यहाँ से सिंपली मैं साइड में से अगेन स्लिप स्टिच वर्क करूँगी। बस अब 3 बार चेन स्टिच, 6 से 7 बार हाफ ट्रेबल क्रोशे और रिपीट इन द सेम मैनर। तो 6 पेटल्स कंप्लीट हो चुकी है लास्ट राउंड की, थर्ड राउंड की। तो उसके ऊपर मैंने वापस बेस बनाया है 6 पेटल्स का। तो यहाँ पे हमने इस तरह से पफ स्टाइल में पेटल्स बनाई थी, लेकिन नेक्स्ट अब हम फ्लैट शेप में पेटल्स बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हम लीफ बनाते हैं तो उस तरह से हमें स्टिचेस वर्क करने होंगे, लाइक चेन 3, देन ट्रेबल क्रोशे वर्क 6 टाइम ट्रेबल क्रोशे स्टिच। इस तरह से हमें ट्रेबल क्रोशे जो है वो कंप्लीट करने हैं, अधूरे नहीं छोड़ने हैं। जैसे कि हम पहले अधूरे उसको छोड़ते थे, वापस हमें ये 2 लूप्स को कंबाइन करना है और एक ही लूप रहना चाहिए। इस तरह से 2 बार यार्न ओवर करके हमें 6 से 7 बार ट्रेबल क्रोशे स्टिच वर्क करनी है।
तो ये जो है ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसकी जो पेटल्स है, और थोड़ा सा शेप भी चेंज हो जाएगा। ये आप फ्लावर जितना बड़ा बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप उतना बड़ा फ्लावर बना सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 6 बार ट्रेबल स्टिच का वर्क करने के बाद 3 बार चेन स्टिच वर्क करेंगे। इसी स्पेस में से हम स्लिप स्टिच वर्क करेंगे और बाजू की स्पेस में शिफ्ट करेंगे स्लिप स्टिच वर्क करके, और अगेन इसी तरह से हम ये वाली पैटर्न क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हो ये और ये दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। तो हमारा फ्लावर तैयार है, आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा फ्लावर बना है। आप जितने नंबर ऑफ पेटल्स रोज ऐड करना चाहते हो आप उतनी रोज यहाँ पे बना सकते हो। नंबर ऑफ लेयर्स आप इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से थ्रेड बना ली है चेन स्टिच यूज़ करके, क्योंकि ये मैं कर्टेन्स के लिए बना रही हूँ। तो फ्लावर यहाँ पे मैंने टाई कर दिया है, आप देख सकते हो। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये मल्टीपल लेयर के बीच में आप यहाँ पे मोती भी स्टिक कर सकते हो, मोती या तो फिर बटन। तो ये फ्लावर आप ज़रूर बनाना। और ये मैं यहाँ पे मैंने एक ही नॉट फिट की है, तो ये आप ज़रूर बनाइए और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए।